नोटिस में शव लेने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद शव न लेने की सूरत में पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे करीब नोटिस की समय सीमा खत्म हो जाएगी, जिसके बाद पुलिस शव के अंतिम संस्कार की कार्रवाई शुरू कर सकती है। देसुरी नाल के पंजाब मोड़ पर बीती रात को एक मिनी बस पलटने से 20 से 22 सवार घायल हो गए। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। चाकसू के चौसला गांव में बुधवार को सीएम राज्य ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस संस्थान का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 23वें भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीएम राज्य ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मंत्री किरण माहेश्वरी और वासुदेव देवनानी समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और भामाशाह मौजूद रहे। समारोह में 109 भामाशाह और 31 प्रेरकों का सम्मान किया गया। बड़ी चौपड़ में आज जिला प्रशासन शहर के 3 मंदिर शिफ्ट करे गए। तीनों मंदिर हटाने से जयपुर मेट्रो की राह आसान होगी। मंदिर बचाओ कमेटी के पदाधिकारियों से हुई वार्ता के बाद जमनेश्वर महादेव मंदिर, अम्बेश्वर महादेव मंदिर और ध्रुवमुखी हनुमान मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा। मौके पर विरोध की संभावना को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद रहेगी। शेरगढ़ कस्बे में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में बाजार बंद रखे। कपड़ा व्यापारियों ने व्यापार संघ की बैठक रखी और एक रैली निकाली। जीएसटी के विरोध में बीकानेर के कपड़ा व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और वाहन रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। ब्यावर में भारतीय कपड़ा व्यापार महासंघ के आह्वान पर कपड़ा व्यापार जीएसटी संघर्ष समिति की ओर से जीएसटी का विरोध जारी है। कपड़ा व्यापारी 72 घंटों का व्यापार बंद आंदोलन कर रहे हैं। झुंझुनू में कपड़े पर जीएसटी लागू करने के विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार को कपड़ा व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और जीएसटी का विरोध किया। ब्यावर से अजमेर जाने वाले लोगों को सकरी पुलिया और सड़क से होने वाली परेशानियों से जल्दी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने विधायक की अनुशंसा पर इस कार्य हेतु 6 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। पंचायत समिति सभागार में बीएलओ का प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसमें 1 जुलाई से मतदाता लिस्ट में नए नाम जुड़वाने, हटवाने और मतदाता कार्ड वितरण की जानकारी दी गई। उदयपुर वाटी की नगरपालिका में एक युवक द्वारा 30 महीने पहले पट्टा लेने के लिए आवेदन किया था। युवक का आरोप है नगरपालिका में रोज चक्कर लगाने के बावजूद उसे पट्टा नहीं मिल रहा है। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय परिसर में लगे फव्वारे चलाने के लिए डाली गई पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है। फाउंटेन में पानी डालने के दौरान कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिलें तक धोते हैं। भरतपुर के रिक्शा चालक बबलू की मौत से दामिनी फिर से अनाथ हो गई। करीब 3.5 साल पहले मां की मौत के बाद रिक्शा चालक पिता बबलू के साथ दामिनी की तस्वीरें वायरल हुई थी। उन्हीं तस्वीरों के जरिए मासूम दामिनी की देखभाल के लिए दुनिया भर से करीब 18 लाख रुपए जमा हुए थे। किया गया है, लेकिन परिजनों द्वारा अब तक शव नहीं लिया गया। नोटिस में शव लेने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद शव न लेने की सूरत में पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे करीब नोटिस की समय सीमा खत्म हो जाएगी, जिसके बाद पुलिस शव के अंतिम संस्कार की कार्रवाई शुरू कर सकती है। देसुरी नाल के पंजाब मोड़ पर बीती रात को एक मिनी बस पलटने से 20 से 22 सवार घायल हो गए। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। चाकसू के चौसला गांव में बुधवार को सीएम राज्य ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस संस्थान का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 23वें भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीएम राज्य ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मंत्री किरण माहेश्वरी और वासुदेव देवनानी समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और भामाशाह मौजूद रहे। समारोह में 109 भामाशाह और 31 प्रेरकों का सम्मान किया गया। बड़ी चौपड़ में आज जिला प्रशासन शहर के 3 मंदिर शिफ्ट करे गए। तीनों मंदिर हटाने से जयपुर मेट्रो की राह आसान होगी। मंदिर बचाओ कमेटी के पदाधिकारियों से हुई वार्ता के बाद जमनेश्वर महादेव मंदिर, अम्बेश्वर महादेव मंदिर और ध्रुवमुखी हनुमान मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा। मौके पर विरोध की संभावना को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद रहेगी। शेरगढ़ कस्बे में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में बाजार बंद रखे। कपड़ा व्यापारियों ने व्यापार संघ की बैठक रखी और एक रैली निकाली। जीएसटी के विरोध में बीकानेर के कपड़ा व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और वाहन रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। ब्यावर में भारतीय कपड़ा व्यापार महासंघ के आह्वान पर कपड़ा व्यापार जीएसटी संघर्ष समिति की ओर से जीएसटी का विरोध जारी है। कपड़ा व्यापारी 72 घंटों का व्यापार बंद आंदोलन कर रहे हैं।
झुंझुनू में कपड़े पर जीएसटी लागू करने के विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार को कपड़ा व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और जीएसटी का विरोध किया। ब्यावर से अजमेर जाने वाले लोगों को सकरी पुलिया और सड़क से होने वाली परेशानियों से जल्दी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने विधायक की अनुशंसा पर इस कार्य हेतु 6 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। पंचायत समिति सभागार में बीएलओ का प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसमें 1 जुलाई से मतदाता लिस्ट में नए नाम जुड़वाने, हटवाने और मतदाता कार्ड वितरण की जानकारी दी गई। उदयपुर वाटी की नगरपालिका में एक युवक द्वारा 30 महीने पहले पट्टा लेने के लिए आवेदन किया था। युवक का आरोप है नगरपालिका में रोज चक्कर लगाने के बावजूद उसे पट्टा नहीं मिल रहा है। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय परिसर में लगे फव्वारे चलाने के लिए डाली गई पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है। फाउंटेन में पानी डालने के दौरान कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिलें तक धोते हैं। भरतपुर के रिक्शा चालक बबलू की मौत से दामिनी फिर से अनाथ हो गई। करीब 3.5 साल पहले मां की मौत के बाद रिक्शा चालक पिता बबलू के साथ दामिनी की तस्वीरें वायरल हुई थी। उन्हीं तस्वीरों के जरिए मासूम दामिनी की देखभाल के लिए दुनिया भर से करीब 18 लाख रुपए जमा हुए थे। रामदेवरा में रोड पर विद्युत लाइन का पोल और उसके तार तूफान की चपेट में आकर सड़क पर गिर गए, लेकिन डिस्कॉम के किसी अधिकारी ने गिरे पोल को सड़क से नहीं हटाया। राजस्व लोक अदालत अभियान शिविर नरेगा में सांबर एसडीएम अशोक शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर राजकीय हॉस्पिटल पर एसडीएम अशोक शर्मा ने पौधरोपण किया। भरतपुर में नगर सुधार न्यास ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की। अधिशासी अभियंता विनोद चौहान के नेतृत्व में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने बिजली घर चौराहे पर पहुंचकर कार्रवाई की। बीकानेर में आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राम रतन सारण का कस्बे के कई संस्थाओं के पदाधिकारियों और पटवारियों ने सम्मान समारोह आयोजित किया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रियंका बैलान पहली बार घरसाना पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुलाबपुरा में श्री प्राज्ञ मिर्गी रोग चिकित्सालय में रोगियों की सुविधा के लिए 14 लाख की लागत से बनने वाले विश्रांति गृह का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। पिड़ावा में जैन समाज के श्रद्धालुओं ने संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के 50वें दीक्षा दिवस को संयम स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में मनाया। इस अवसर पर बड़ा जैन मंदिर से बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। जयपुर के रेनवाल में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का 50वां दीक्षा समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैन समाज बंधुओं ने गाजे बाजे के साथ मुनिश्री को श्री पार्श्वनाथ मंदिर लाए। बहरोड कस्बे के इंदिरा कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रम कार्ड शिविर लगाया गया, जहां शिविर में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं सहित श्रम विभाग के अधिकारियों ने लोगों के श्रम कार्ड बनाए। श्री डूंगरगढ़ के सोमासर गांव में कई संस्थाओं के पदाधिकारियों और पटवारियों ने आईएएस में चयनित राम रतन सारण का सम्मान किया। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 8 डिवीजन के 84 अभियंता और कर्मचारी अपने को आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया। डिस्कॉम चेयरमैन श्रीमद पांडे ने सभी को सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 500 आवासों को निर्माण कार्य उदयपुर की हेमा कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कंपनी के ठेकेदार अपनी जेबें भरने के उद्देश्य से निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। भिनाई पुलिस ने मिशन मदमस्त के तहत कार्रवाई शुरू करते हुए शराब पीकर घूमते हुए शराबियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। अजमेर जिले के पिसांगन उपखंड के ग्राम बुधवाड़ा में एक किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। खेत पर बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम यहां 30 जून को गुजरात के मोडासा में जल परियोजना का उद्घाटन करें। समारोह के दौरान पीएम मोदी उदयपुर में बनी अलग अलग 4 पगड़ी पहनेंगे। जयपुर में बुधवार को जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए के दस्ते ने कार्रवाई करते हुए पीआरएन दक्षिण में 16 बीघा जेडीए स्वामित्व की भूमि से अतिक्रमण हटाए। धौलपुर में चल रहा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। फाइनल मैच को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर चेतन शर्मा ने लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में शामिल होने की शपथ दिलवाई। सवाई माधोपुर में प्रशिक्षु आरपीएस अंजलि जोरवाल के नेतृत्व में माउंट टाउन थाना पुलिस ने रसद विभाग की टीम के साथ मिलकर नकली घी के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। सरवाड़ पंचायत समिति सभागार में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रक्रिया को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक उपखंड अधिकारी घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
अजमेर में 8 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायालय परिसर में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। घड़साना व्यापार मंडल में किसान की बैठक हुई। बैठक में सरकार द्वारा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग की गई। वहीं किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को आंदोलन किया जाएगा। पोखरण थाने में सीओ नानक सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएलजी सदस्यों ने रात्रि गश्त सहित पुलिस की यातायात व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए। जयपुर में उद्योग एवं राज्य के उपक्रम मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू होना युगांतकारी परिवर्तन है। रामगंज मंडी उपखंड के हाथिया खेड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद सरकारी स्कूल मर्ज करने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने एसडीएम और बीईओ को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में मादक पदार्थ सेवन और अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मादक पदार्थ में अगले 1 सप्ताह तक लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जोधपुर में विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और श्रमिकों की मांगों का ज्ञापन दिया गया। अलवर के रामगढ़ कस्बे में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंदरक मुख्य बाजार से रैली निकाली। बीकानेर में गौवंश के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग को लेकर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था नहीं होने तक उनका अनशन जारी रहेगा। जयपुर के वार्ड नंबर 10 में बुधवार को करीब 2 घंटे हंगामे का माहौल रहा, जहां सीवर लाइन नहीं खुलने से गुस्साए कॉलोनी के बाशिंदों ने पार्षद कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी की। दौसा में आ रही कोचिंग इंस्टीट्यूट की बाढ़ को लेकर एनएसयूआई ने इनका रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं कलेक्टर ने इस मामले को लेकर तत्काल ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया। चूरू के सुजानगढ़ में कपड़ा व्यापार संघ द्वारा गांधी चौक से धरना शुरू कर दिया गया। व्यापारी कपड़े पर से जीएसटी हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। बूंदी में 3 माह से बंद पड़े पेट्रोल पंप को लेकर महिलाओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया। किसान महापंचायत द्वारा राज्य और केंद्र सरकार किसान विरोधी नीतियों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के तहत 9 जुलाई को प्रदेश में गांव बंद आंदोलन घोषित किया गया है। जयपुर के महाराणा प्रताप सभागार में केडी डांस अकेडमी की ओर से डांस शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबका दिल जीत लिया। अजमेर के रसूलपुरा गांव में पोल्ट्री फार्म की मक्खियों ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पोल्ट्री फार्म को वहां से हटाया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। सवाई माधोपुर के बाणपुर गांव में खेत में काम कर रहे किसान पर टाइगर ने हमला कर दिया। वहीं मजदूर के शोर मचाने पर टाइगर वहां से भाग निकला। बूंदी के दबलाना दाना क्षेत्र के निमोला गांव के पास खेत में एक 9 वर्षीय बालिका की सांप के काटने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जोधपुर में तेज बारिश के कारण अचानक मकान की बालकनी गिर जाने से एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भादरा के पटवा गांव के पास नैनो कार पलटने से एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं बच्ची के माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ में रठांजना पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन मौत हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि युवक सड़क पर कई दूर तक घसीटता चला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के प्रसाद थाना इलाके के सराड़ा रोड पर एक अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को चपेट में ले लिया, जिससे दोनों लोगों के डंपर के नीचे कुचलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया।